सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण की इस प्रस्तुतिकरण में आप सबों का स्वागत है। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण पुस्तक से पहला पाठ हमारी भाषा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस संकेतों द्वारा वाहनों को रुकने को कह रहे हैं। इस प्रकार ये अपने विचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोग उनके संकेतों को देखकर उनके विचार को समझ रहे हैं। लेकिन बच्चों, हर बात हम संकेतों के द्वारा दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर संकेतों के अलावा बोलकर या लिखकर अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करें तो वे आसानी से समझ जाएंगे। मतलब, हम अपने विचारों को जिस प्रकार भी दूसरों तक पहुंचा पाए उसे भाषा कहते हैं। तो संक्षिप्त में बच्चों, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना तथा उनकी बात समझना भाषा कहलाता है। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर तथा सुनकर बात को समझना, समझाना मौखिक भाषा कहलाती है। भैया, एक प्लेट मोमो देना। जी मैडम जी। बच्चों, आप लोगों ने इस उदाहरण में देखा कि मैं अपने विचार को मौखिक रूप से बोलकर उस ठेले वाले को समझा रही हूँ और वह सुनकर मेरे विचारों को समझ गया। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के कुछ और उदाहरण जैसे बातचीत करना, कहानी सुनाना, भाषण देना, पढ़ाना। लिखित भाषा लिखकर तथा पढ़कर बात को समझना, समझाना लिखित भाषा कहलाता है, जैसे पढ़ना एवं लिखना। बच्चों, लिखने और पढ़ने के उदाहरण को समझने के लिए इन चित्रों पर टैप करें। बच्चों, आप कई बार अपने माता पिता को मोबाइल पर मैसेज टाइप करते हुए देखते होंगे। तो ऐसा कर कर वे क्या कर रहे हैं? वे अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। और जब आप उन्हें मोबाइल पर मैसेज पढ़ते हुए देखते हैं तो उसका मतलब है कि वे दूसरों के विचारों को समझ रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। आशा है कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।